बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको खुश और आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है पानी की बल्लियाँ। मज़ेदार और चटपटी पानी की बल्लियाँ आज मैं आपको बताती हूँ। इनको बनाने का बहुत ही आसान तरीका। बरसात का मौसम हो और ये मज़ेदार और चटपटी पानी की बल्लियाँ हो तो क्या ही बात है। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। और इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में बाउल में एक प्याली बेसन डालें। बेसन को छान कर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें, आधा चम्मच पिसी सुरख मिर्च शामिल करें, हल्दी पिसी हुई 1/4 चम्मच इसमें डालें और साथ में मीठा सोडा आधा चम्मच या एक चुटकी जो है इसमें शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। अब इसको पानी जो है इसमें साथ साथ पानी लगाते जाएं और साथ साथ इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट जो है बिल्कुल इस तरह का एक तार की शक्ल में जब हो जाए तो इसको रख दें। ख्याल रहे कि ये गाढ़ा सा पेस्ट जो है ना ज़्यादा ढीला हो और ना ज़्यादा सख्त, नॉर्मल हालत में इसे तैयार करने के बाद अब फ्राई पैन में घी गरम करें। घी अच्छी तरह गरम करने के बाद अब एक चम्मच लें और आधा चम्मच अमेज़ा लें और उस चम्मच को बिल्कुल नोक के साइड जो है नीचे रख कर इसको छोटी छोटी बल्लियाँ जो हैं वो इसमें डालते जाएं। गोल बल्लियाँ सारी इसी तरह डालकर इसको चम्मच के साथ फ्राई करते जाएं। चम्मच के साथ इसको अपनी जगह से हरकत देते जाएं ताकि बल्लियाँ जो हैं वो चारों साइड से ब्राउन हो जाएं और अंदर तक फ्राई हो जाएं। देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार और लजीज बल्लियाँ तैयार हो चुकी हैं। सारी बल्लियाँ तैयार करने के बाद इनको एक साइड पर रख दें। अब इमली, 1 कप इमली का पेस्ट लें। इमली को पहले भिगो दें और फिर इसकी गिटलियाँ निकाल कर इसको ग्राइंड कर लें। अब इसमें मज़ीद 2 से 3 प्याली पानी शामिल करें। पानी अपनी खटास के मुताबिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद आप इसमें नमक जायके के मुताबिक शामिल करें। पिसा ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करें। चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें लहसुन पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी में मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब सारे मसाले पानी में अच्छी तरह यकजां हो जाएं तो इसमें जो हमने बल्लियाँ तैयार करके रखी हुई थी वो इसमें डाल दें। ज़रूरत के मुताबिक इसमें बल्लियाँ डालें और बाकी बल्लियाँ जो हैं वो आप सेव करके रख सकते हैं। जब आप को ज़रूरत महसूस हो या जब आपका दिल चाहे तो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक पानी में बल्लियाँ डालने के बाद आप इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल करें और साथ में हरी मिर्च 1 से 2 अदद इसको बारीक काट लें और फिर इसमें शामिल करें। टमाटर इसको बिल्कुल बारीक काट कर 1 से 2 खाने के चम्मच शामिल करें हैं और साथ में प्याज इसको लच्छेदार बारीक काट कर शामिल करें और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सबको अच्छी तरह मिक्स करें और ढाँप कर 20 मिनट के लिए रख दें। देखें अब बल्लियाँ जो हैं वो बिल्कुल फूल चुकी हैं और गल भी चुकी हैं अंदर तक। अब इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको खाने के लिए
जो है वो एक बर्तन में या बोल में डालते हैं। मैं अब आपको चेक करके दिखाती हूँ, तोड़ कर देखें। बल्लियाँ अंदर तक गली हुई हैं और इमली का पानी अंदर तक इसमें रचा हुआ है। कितनी मज़ेदार और चटपटी बल्लियाँ हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।